ये ऐसा कुछ नहीं है और ये खाली बस ऐसे दिखाया जाता है क्योंकि पब्लिक बढ़ाने के लिए और कोई ऐसा चीज नहीं है। वो खाली मतलब पब्लिक बढ़ाने के लिए। हाँ, बस वो आपस ही के लोग होते हैं, वो लोग ऐसे दिखाते हैं तो इसी वजह से वो बढ़ता है। बात ये हमारी श्रद्धा है, हमारा जहाँ क्वेश्चन का निवारण होगा हम वहाँ जाएंगे। कि अंधविश्वास का सहारा तो बहुत लोग लेकर के उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इसकी जांच होनी ही चाहिए। जो मांग किया है मैं समर्थन करता हूं उसका भी। हनुमान जी के प्रति लोगों की आस्थाएं और बढ़ जाएंगी अगर उसको वो फेस करेंगे। नमस्कार, मैं शुभम और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। बागेश्वर धाम पे बहुत सारी चर्चाएं भी चल रही हैं, कुछ कंट्रोवर्सीज भी चल रही हैं। क्या तथ्य है, क्या ये अंधविश्वास है, क्या इस चीजों पे क्या चीज कहनी चाहिए? जो समाज के हिस्से में लोग आते हैं, वहां पर जाते हैं, बागेश्वर धाम के आराधना के लिए वहां पर जाते हैं, क्या चीजें पाई जा रही हैं कि उनकी मनोकामना पूर्ण हो जा रही है या जो भी तकलीफ है वो दूर हो जा रही है? तो आज हम यहाँ पर आए हैं गोरखपुर के लोगों से बात करने के लिए कि क्या इस तरीके की चीजें अंधविश्वास है या विश्वास है, या वो मानते हैं नहीं मानते हैं, कौन सा पहलू सही है कौन सा नहीं है। क्योंकि उनको चैलेंज भी किया जा रहा है। उनको जब दूसरे लोगों ने चैलेंज किया, बुलाया और वहां से वो चले गए, तो सामने ये पता चला कि क्या नाम है, वहां से चले गए। लेकिन ऐसा उनके बयान में ऐसा नहीं कहा गया। कहा गया कि हमारे धाम पे आइए, मैं जहां पर भी यहाँ पर करने जा रहा हूँ, सभा करने जा रहा हूँ या अपनी चीजों को करने जा रहा हूँ, तो वहां पर आइए, आपका स्वागत है, आपकी सारी चीजों का जवाब दिया जाएगा। तो यहाँ पर कुछ युवा भी हैं, यहाँ पर हमको नजर आ रहे हैं, इनसे हम बात करेंगे। बागेश्वर धाम के बारे में आप जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं भैया, सुने हैं नाम, सुने हैं। कभी यूट्यूब पे या उस पे देखे भी होंगे? यूट्यूब पे ही देखते हैं। क्या लगता है कि कुछ सिद्धि है क्या उनके अंदर? भैया कुछ तो सिद्धि होगा तभी तो हो रहा है, ऐसा तो है नहीं। बिना देखे पर्चा बना देते हैं? पता नहीं, ये सब नहीं, उतना नहीं देखा गया है। ये नहीं देखा गया है। तो क्या लग रहा है आपको कि समाज के हित में है या अहित में? नहीं पता भैया, हम ये सब नहीं है। सभी लोग अपने दाल रोटी के चक्कर में परेशान हैं और इतना वक्त नहीं है कि हम यूट्यूब पे बाबा लाखों लोग वहाँ पर जा रहे होंगे, लेकिन हम तो अपनी रोटी के लिए इसी समाज के हिस्से से लोग वहाँ पर जा रहे होंगे। उनकी कुछ समस्याएं होंगी, हो सकता है उनको लगता होगा कि वहाँ उनके समस्या का निवारण हो। मेरी समस्या का निवारण यहाँ है, यहाँ हम आते हैं, कुछ अपना जो भी आपका ऑफिस है करते हैं। हाँ, तो हम उसके में ही कर्म कर रहे हैं। कोई भी इस विश्वास में या कुछ मंत्र और इन सब बारे में हम कुछ नहीं जानते, हम बोल भी नहीं सकते। और ये लोग बता रहे हैं कि हमको कर्म करना है, काम करते रहना है। और रही बात की इस तरीके के विश्वासों की, अगर बागेश्वर धाम बाबा में कोई ऐसी शक्ति है या इस तरीके की चीजें हैं, लोग वहां पर जा रहे हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण हो रही है, तो क्या समाज के लिए गलत है या सही है? यहाँ पर कुछ और लोग भी। बागेश्वर धाम के बारे में आप जानते हैं? नहीं सर, बाबा है धीरेन्द्र शास्त्री जी, तो उनके बारे में आप नहीं जानते? आप जानते हैं बाबा के बारे में? बागेश्वर धाम हाँ सुने हैं, यूट्यूब में उनका, फेसबुक में आता भी है। अच्छा, कभी देखा है आपने? नहीं। प्लानिंग तो है कि उनकी सिद्धियां भी हैं, लोगों के बारे में पर्चा बना के वो बता देते हैं। हाँ बताते हैं, तो मतलब देखे हैं खाली हम लोग मोबाइल पे, लेकिन फेस टू फेस अभी हम लोग मिले नहीं है। फेस टू फेस नहीं मिले हैं? नहीं। तो क्या लगता है कि समाज के हिस्से के हित के लिए ये चीजें हैं? अगर मान लिए हैं उनके लिए तो सही है, अभी जो नहीं माने हैं अब उनके लिए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। जो मान रहे हैं उनके लिए सही है। मतलब एक अंधविश्वास तो नहीं कह सकते आप? नहीं है? नहीं, कहीं ना कहीं लोगों की लेकिन कहते हैं कि एक ऐसी सिद्धि है कि ये सीखा भी जा सकता है। अभी इसके विषय में तो उतना नॉलेज नहीं हमको, लेकिन विश्वास है तभी तो लोग जा रहे हैं वहाँ पे, लाखों की भीड़ रहती है। तो ये जो दूर दूर से लोग आ रहे हैं, उनके पास आते हैं, पर्चा बन जाता है, उनके बारे में बता दिया जाता है, तो कहाँ तक सही कहाँ तक गलत? कुछ सिद्धि उनके पास मतलब मिली हुई है। उसके पहले ये सुना गया है जो कि उनके पिताजी मठ पे रहते थे, वो करते थे सन्यासी बाबा जी। उसके बाद उन्होंने आया, वो सिद्धि उनको मिल गई जी, मिल गई। अब वही कर रहे हैं। हनुमान जी का वहाँ पर बागेश्वर धाम बालाजी का मंदिर है। वो कहते हैं कि बालाजी में ये सिद्धि है और यहाँ पर चीजें होती है, लेकिन वो और जगह भी सभाएं करते, तो जब वहाँ जाते हैं वहाँ पर भी बागेश्वर धाम की कृपा आ जाती है। आती है। उनके अंदर कुछ न कुछ है तभी तो। अच्छा, कुछ ना कुछ सिद्धियां है। नहीं, मुझे लगता है जो आदमी गया एक्सपीरियंस किया वही सही होगा, वो डेटा सही होगा। अब बाकी डेटा इतना सही नहीं होगा। अच्छा, अगर मान लीजिए वहाँ पर जो लोग जा रहे हैं
उनकी कुछ मनोकामना पूर्ण हो रही है। तो क्या ये समाज के लिए गलत है या सही है? नहीं, समाज के लिए गलत कैसे होगा? जो जा रहे हैं उनको उसमें श्रद्धा है तो अच्छी बात है कि समाज जुड़ा हुआ है सबसे जो है। जैसे आपके पिताजी हैं, आपका भाई है, आपके परिवार के लोग हैं, कुछ गए आपसे एक्सपीरियंस किए तो आपको नॉलेज होगा उसका। तो ये चीज़ें ऐसे स्प्रेड होती है समाज के अंदर जो। इसको अंधविश्वास तो नहीं कह सकते हैं, हमको तो नहीं लगता कि अंधविश्वास बोलना चाहिए जब तक कि डेटाबेस ना हो, जब तक उसका साइंटिफिक एवेल्युएशन नहीं होता है तब तक इस चीज़ को अंधविश्वास बोल देना सही नहीं। सही होगा, जब लोगों का सही निकल रहा तो सही है। जो वहां पर गए हैं और जो लोग नहीं जा रहे वो कह रहे हैं अंधविश्वास है। कोई नहीं कर रहा अंधविश्वास है, कोई नहीं कर रहा। बहुत सारे लोग चैलेंज कर रहे हैं कि बहुत लोग कुछ कर देते हैं, किसी के बारे में कह देते हैं, उससे कुछ होता तो है नहीं। सबका नहीं रीडिंग कर सकते हैं वो। मान लीजिए 100 के भीड़ में एक आदमी उठ के आता है, उसके बारे में सारी बातें वो सच बोल देते हैं, तो कोई रीडिंग तो नहीं हुई ना। जब तक आप वहाँ पहुँचेंगे नहीं ना आप, जब तक मैं ना आप ना मैं जब तक पहुँचूंगा नहीं तो बात कैसे पता चलेगा? एक्चुअली जो एक दो व्यक्तित्व को उठा रहे हैं, क्या पता वो उन्हीं के कुछ खास जुड़ा हुआ हो, ये तो कोई नहीं जान सकता ना। बस इसकी सच्चाई जानना हो तो आप खुद स्वयं चले जाइए और उनसे इंटरव्यू ले लीजिए, तो आपको सही और गलत का फर्क समझ में आ जाएगा कि कौन सही और कौन गलत है। सिंपल। जो वहां पर पहुंच पाए, जो वहां पर पहुंचे वही सही बता सकते। आम पब्लिक से ये चीज कैसे पता करें वो सही है? नहीं, आम पब्लिक से ही बहुत सारी चीजें ये सामने आ रही हैं कि वहाँ पर जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो ठीक है। आप गोरखपुर में घूम रहे हैं, जैसे कि आप गोरखपुर में घूम रहे हैं, गोरखपुर के कितने व्यक्ति और कितने लोग वहाँ पे गए हैं? आप जैसे कहने का मतलब ये है, हमेशा किसी भी चीज को गलत और सही तो पत्रकार खुद जाके इंटरव्यू लेके सही और गलत का फैसला बताती है। तो आप खुद पर्सनली जाके उस चीजों को क्लियर करके जनताओं को बताएं अपने द्वारा, क्योंकि कहीं तो सारी चीजें समझ में आए जनता को भी कि क्या सही और क्या गलत है। ये अपने तरीके से आप जनता क्या अनुमान लगा रही है कि इस चीज पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए? नहीं, अनुमान लगा रही है, नहीं करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? अगर जो आप इस चीजों को साबित करेंगे सही और गलत तो पता चलेगा ना कि वो सही और गलत है। जो चीज हम नहीं कर पाते हमें लगता है कि पॉसिबल नहीं है, और जो चीज हम कर पाते हैं वो पॉसिबल होता है। अगर हम किसी को जज कर रहे हैं कि वो गलत है, सही नहीं है, तो आपको मालूम है क्या खाना है हमको, क्या पहनना है हमको, कहाँ सोना है हमको, आपको मालूम है, तो आपको ये भी डिसाइड करना चाहिए कि वो आदमी नहीं सही है, आप मत जाइए। इनविटेशन तो कोई देता नहीं है ना, खुद से इंसान जा रहा हो। जी, अगर आपको जाने से कुछ बेनिफिट मिल रहा है, आप अच्छे संस्कार पा रहे हैं, आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो आप जाइए। आपको लग रहा है कि ये सही है तो आप सपोर्ट करिए। अगर आपको नहीं लग रहा है कि सही नहीं है तो ऐसा नहीं सकता कि वो सही ना हो, सही हो सकता है, तो बट क्रिटिसाइज मत करिए, उसको जाने दीजिए। आगे पता वो स्ट्रेटेजी भी हो, अपने लोगों को वो उठा रहे हो, लोग नहीं जान रहे हो। ऐसी बात नहीं है। हो सकता है, अब तो हम उस पे क्यों ये करें? बनारस का आदमी आ रहा उनके पास और उसका सारा बता रहा बाबा, तो कोई जरूरी नहीं बनारस उनका परिचय हो, बनारस का आदमी उनका लगा हो। उसमें एक बनारस का कोई आदमी गया उनके पास और उसने पर्चे में अपने, मान लीजिए हम अपने पर्चे में क्या लिखे हैं आपको कैसे मालूम है? अब वो भी बता रहे हैं कि पर्चे में पहला नंबर पे वो क्या लिखा हुआ है, दूसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है, तीसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है। तो भाई उनके पास कुछ होगा, सिद्धि तंत्र होगा, विद्या होगा, जिसके बारे में वो पता करते होंगे। वो तो बताते हैं हनुमान जी का क्या नाम परम भक्त है, हो सकता है हनुमान जी की शक्तियां उनको प्राप्त हो। भाई हम ये कर रहे, कभी कभार हो सकता है ना, एक आदमी साथ हो सकता है। अब मान लीजिए 10 आदमी डर के मारे वहां ना बोल रहा हो। क्यों डर के मारे? कोई भाई हम क्या किस बात का डर है भाई? भाई हमारा कोई खर्चा चला नहीं रहा है, हम डरेंगे किस बात के लिए? मान लीजिए हमारे साथ जो घटना हुई है, आप तो नहीं जानते ना कि भाई 2 साल पहले मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, या 1 हफ्ते पहले हमें कोई बीमारी हो गई, या हम जा रहे थे रास्ते में गिर गए। अब वो बता दे रहे कि आप गिरे हुए हैं, गिर गए थे, या आपको 2 साल पहले ये हुआ था, तो कुछ उनके पास सिद्धियां होंगी, उससे वो पता कर रहे होंगे, बताते होंगे उसके बारे में। तो ये बताइए, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये नाटकबाजी है। वो तो लोग संसार में अपने माता पिता को लोग नहीं मानते हैं, तो वो बाबा को कैसे मानेंगे? माता पिता जिन्होंने जन्म दिया और पोल पास करके माँ जो 9 मर घर में उसकी लोग हत्या कर देते हैं, उसको लोग गला दबा देते हैं, तो बाबा हैं, तो उन पे नहीं आस्था है, विश्वास है, तो विश्वास की बात है, भावना की बात है, सबके अंदर सारी चीजें नहीं होती हैं। क्या पता कोई प्लानिंग के साथ वहाँ काम किया जा रहा है, जैसे बागेश्वर धाम बाबा से पहले आसाराम बापू भी थे। नहीं, ऐसा उनके अंदर तो लक्षण नहीं दिखा। आयती उतारी जाती थी। हाँ ठीक है, क्या पता आने वाले समय में वही नजर आए। अभी तो
भविष्य के बारे में हम कैसे बता सकते हैं, हम जोशी तो है नहीं। हाँ। तो इससे तो कोई मतलब ये खतरा नहीं ना है कि इसमें सनातन धर्म खतरे में आ जाएगा या कोई चीज? ऐसा कुछ नहीं, ऐसे धर्म के बारे में और कोई राजनीति के बारे में वो कुछ कहते नहीं है। वो तो बाबा के केवल बारे में कहते हैं, बाबा भोलेनाथ के बारे में ही, उनकी ही। हनुमान जी के परम भक्त हैं वो। हनुमान जी के परम भक्त हैं वो, और उन्हीं का अंश अवतार है वो। और हनुमान जी की ही बारे में सारी बातें बताते हैं वो। सन्यासी बाबा उनके दादाजी थे, वो बताते हैं कि ये सिद्धि में कोई चमत्कारी नहीं। उनके बयान को मैं बता देता हूँ आप लोगों के बीच में। वो कहते हैं, साफ तौर से ये कहते हैं, किसी भी मंच पे अपनी सभा पे ये कहते हैं कि मैं कोई सन्यासी, कोई ऐसा भगवान नहीं हूँ, ईश्वर नहीं हूँ, या मेरे पास कोई चमत्कार नहीं है। हमारे जो सन्यासी बाबा हैं और जो बागेश्वर धाम है, जो हनुमान जी का ये बाबा का धाम है, यहाँ पर ये सिद्धि है और वो बाबा के द्वारा ये सिद्धि इनको मिली। वो उन्हीं के द्वारा मिली हुई है। हनुमान जी के परम भक्त हैं वो, और हनुमान जी के सारा पूजा पाठ करते रहते हैं हनुमान जी। ये जो साइंस वाले लोग हैं वो इस पे बिलीव नहीं करते। बिलीव भाई, हम किस पे कोई बिलीव कर रहा है, हम उसके बारे में क्या कर सकते हैं? हम कहते हैं कि कोरोना में इतने लोग मरे, अगर बाबा थे तो क्यों नहीं बता दिए? कोरोना में मरे, कितने लोग मरे? इस समय आदमी नहीं मर रहा है, मरने तो हमेशा मर रहा है ना, डेली। देखिए हर एक मिनट में, हर एक सेकंड में एक आदमी मर रहा है। तो पहले भी मरता था, अब भी मर रहा है। नहीं, कहने का मतलब ये था कि इतने लोग मर रहे थे, अगर उनके पास इतनी सिद्धियां थी तो सरकार से कांटेक्ट करना चाहते, अपने विचारों को रखना चाहिए था, लोग बच जाते, कुछ उपचार होता, कुछ उसका उपाय कहते तो लोग बचते। देखिए भाई, इसके बारे में कोई जानकारी। प्रकृति के हिसाब से छेड़छाड़ करना, आगे की प्लानिंग करना, फ्यूचर को जान के, भविष्य को जान के ऐसे करना, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। आपका फ्यूचर क्या है, आप ऐसे दाएं जाइए बाएं जाइए, ऐसा होता नहीं है। जो नीति है वो डिफाइन रहती है ना। और कोरोना आना है, लोग मरने हैं, तो कोई जानकार आदमी बता दे कोरोना के पहले दवाई बन जाए, ऐसा कहीं। बाबा लोगों के पास जाते हैं तो उपाय बताते हैं आपको? नहीं, वो ऑप्शन देते हैं, सदमार्ग बताते हैं। जैसे कि बाबा बागेश्वर धाम के, मृत्यु तो निश्चित है वो समय पे, और वो तो निश्चित, हमारा सांस और मृत्यु एकदम निश्चित, जन्म और मृत्यु दोनों निश्चित है, उसको कोई काट नहीं सकता है। साधना और पूजा पाठ में इतनी ताकत है कि आप आयु बढ़ सकता है, आयु बढ़ सकती। हाँ, साधना में और अच्छे कर्म करने से आयु बढ़ जाता है, बुरे कर्म करने से आयु घट जाता है। तो आपकी जब मौत जिस दिन लिखी होगी, जिस दिन आपका काल आएगा, वो साधना करने से वो काल भी चला जाएगा, ऐसा है? थोड़ा बढ़ जाएगा, हाँ, उसके पुण्य प्रताप से बढ़ जाएगा। बागेश्वर बाबा, हमने भी वीडियो देखा है, वो कहते हैं कि कल से हमारे कथा में आप मत आना, आप पूजा मत करना, पाठ मत करना, आप मंदिर मत जाना। आप अपने जो आपके माता पिता हैं, जिन्होंने आपको जन्म दिया है, इस दुनिया में लाया है, आप उनकी सेवा भावना करो। अब बताइए इसमें इससे यार ट्रांसपेरेंसी क्या दे सकते हो? ह्यूमन नेचर भी है, आप जिस चीज को मना करिए इंसान वही करता है। तो क्या एक स्ट्रेटेजी भी हो सकती है कि जितना मना करेंगे उतना लोग आएंगे, जानने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल नहीं सर। जब आपके अंदर आत्मा में आपको रिक्वायरमेंट लगेगी, आपको अच्छा लगेगा, आप पूजा से आपको लाभ मिलेगा, आप सदमार्ग पे चलेंगे, सोशल समाज के बारे में सोचेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, तो आप ऑटोमेटिक पूजा पाठ करेंगे, सब कुछ करेंगे। अपने श्रद्धालुओं, अपने अनुयायियों को पागलों कहते हैं, संबोधित करते हैं, और ठटेरी के कह के कई एमपी की कुछ शब्द है जो गलत शब्दों में आ जाती है, मतलब किसी को अपमानित करना। इस तरीके से बोलने के बाद भी उनके पास लोग जाते हैं। क्या ये शब्दों का चुनाव जो है, एक बाबा जो सनातन को और जो कहते हैं हनुमान जी को लेके आगे बढ़ रहे हैं, अपनी सनातन को बढ़ा रहे हैं, तो कहीं गलत असर तो नहीं पड़ रहा है इन शब्दों के उच्चारण की बात करें? शब्दों का, हर एक शब्दों का अलग मायने रखता है कि आपका मतलब किस जगह से आप बिलोंग कर रहे हैं, क्या है वहाँ का, क्या है उनका इंटेंशन गलत नहीं रहता है। ये ऐसा कुछ नहीं है, और ये खाली बस ऐसे दिखाया जाता है क्योंकि पब्लिक बढ़ाने के लिए, और कोई वैसे चीज नहीं है। वो खाली पब्लिक बढ़ाने के लिए, हाँ, बस वो आपस के लोग होते हैं, वो लोग ऐसे दिखाते हैं, तो इसी वजह से वो बढ़ता है। तो लोग समझते हैं कि क्या नाम है कि हाँ सही है। ये अपनी अपनी विश्वास की बात हो जाती है ना। जैसे मान लीजिए इन्होंने विश्वास नहीं किया, हमने किया, अच्छा हमने नहीं किया, इन्होंने किया। अगर इन्होंने किया तो इनका लाभ। गए हैं आप बागेश्वर? नहीं गए, नहीं है, कभी नहीं। तो ये विश्वास कर रहे हैं? विश्वास तो करना ही, विश्वास इसलिए कर रहे हैं, कह रहे हैं वहाँ पर वो अपने लोगों को बैठा के वहाँ पर बैठा दिया जाता है, उनके बारे में बता दिया जाता है। बिना गए अभी तो हमको नहीं मालूम है, लेकिन वहाँ जाते हैं जरूर। ये कह रहे हैं भाई साहब, इन्होंने कहा है कि वहाँ पर कुछ स्ट्रेटेजी है, वहाँ पर लोग जाते हैं, अपने ही लोगों को उठाते हैं। अब देखिए ऐसी नहीं है बात, ये हमारी श्रद्धा है। हमारा जहाँ क्वेश्चन का निवारण होगा हम वहाँ जाएंगे। बागेश्वर धाम भाई सही है। हिंदुत्व के नाते, सनातनी के नाते मेरा धर्म बनता है कि अपने
धर्म के प्रति रक्षक होना। मैं उनका क्यों सपोर्ट कर रहे हैं उनको आप? अब भाई मेरे उनके अंदर आस्था है, मेरे अंदर भी आस्था है। वो हमारे चीजों को जगाते हैं। भाई अब ऐसा तो है नहीं 10 लोग वहाँ जा रहे हैं, उनका जो भी परेशानी है वो हल हो रहा है, निवारण हो रहा है, तो जरूर जाएंगे। एक समाज का हिस्सा कह रहे हैं कि वो फेक दिखा रहे हैं। ठीक है, वो उनकी सोच है। हमारे शास्त्रों में तो बताया गया है। अच्छा, दूसरी चीज ये बात सही है कि अंधविश्वास का सहारा तो बहुत लोग लेकर के उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो जांच तो होनी ही चाहिए। पहले भी बहुत बाबा आए हैं समाज। बिल्कुल बिल्कुल। और उससे जानते हैं क्या होता है, जो अपना धर्म का प्राचीन काल वैदिक जो धर्म है उस पे विश्वास पे, आपको पता है कि 4 लोग अंधविश्वास फैला करके कितना ज्यादा का वो तोड़ देते हैं। जब जांच होगी भाई, वो आप उसी की बात कर रहे हैं ना जो चुनौती दिया था। चुनौती दिए थे। करना चाहिए। हम तो बागेश्वर बाबा जो लोग हैं, मतलब जो धाम है, वो अभी भी चैलेंज कर रहे हैं कि हम धाम में आस्था होनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, धाम में आस्था होनी चाहिए, लेकिन जो व्यक्तिगत लोगों को ही लोग भगवान मान लेते हैं, ये गड़बड़ है। उनको जो चैलेंज किया गया, खुद ही देखते हैं, वो एक राजन महाराज जी हैं, पता नहीं कौन महाराज जी हैं, हमारी माता जी उन्हीं को मानने लगती है कि यही भगवान है। भगवान के बारे में एक विचार, राजन जी महाराज हुए या बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण हैं जो समाज के हित के लिए काम कर रहे हैं, इसकी जांच होनी ही चाहिए। जो मांग किया है मैं समर्थन करता हूँ उसका भी, लेकिन वो अपने आप को कभी भगवान नहीं कहते हैं। नहीं, वो कहते नहीं है, हम मान रहे हैं भगवान नहीं कहते हैं, वो तो हमारे हनुमान जी महाराज जी कर रहे हैं। तो अगर वो चुनौती दे रहे हैं तो हनुमान जी के पे विश्वास है ना उनका। हनुमान जी तो ऐसा कहते नहीं कहीं अगर वो करने जाओगे तो वो परीक्षा देने जाओगे तो हम तुम्हें फेल कर देंगे। तो भगवान हनुमान जी के प्रति लोगों की आस्थाएं और बढ़ जाएंगी अगर उसको वो फेस करेंगे। जो चैलेंज किया है उसको भी हम वो नहीं कह रहे हैं को गलत किया है, वो सही किया है। अब उसको फेस भी करने जाना चाहिए, जहां बुला रहे हैं वो वहां जाना चाहिए, उसके बाद ये तो क्लियर होगा। क्योंकि ये बात सही है कि हमारे सनातन धर्म इतना प्राचीन धर्म है, देख रहे हैं कितनी संख्याएं कम होती जा रही हैं। आज सनातन धर्म को मानने वाला हर आदमी पढ़ा लिखा मानता ही नहीं है। आज के हमारे धर्म में जो अनाड़ी लोग हैं, माना जाता है कि जो धर्म को मान रहा है वो गंवार है, पढ़ा लिखा नहीं है। जो लोगों को ये हो जा रहा है कि नहीं नहीं अंधविश्वास है, तो अंधविश्वास को अगर वो कहा है कि भाई आकर के वो करें, क्या कहते हैं, क्या बोला है कि वो भाग गए, तो उसको बुला करके करें। आपका नाम क्या होगा? आनंद शुक्ला नाम है मेरा। ये बताइए कितने ब्राह्मण हैं इस समय, कितना % आप बताएंगे मांस मदिरा? बिल्कुल कर रहे हैं। कितने % आप बताएं? हम तो 70-80% कह सकते हैं। 70-80%। अगर कोई ब्राह्मण होकर के मांस मदिरा खा रहा है, पहले एक चीज हमारे यहाँ जो जाति व्यवस्था है ना, ये वर्ड व्यवस्था है। जो काम करता था, आप तो इतना जानते हैं ना, ब्राह्मण आप पैदा नहीं हो सकते हैं, आपके कर्म आपको ब्राह्मण बनाते हैं ना, तो ब्राह्मण तो रह ही नहीं गया। ये टाइटल हो जाना तो एक बड़ा व्यवस्था है हमारे यहाँ की, कि ब्राह्मण जाति से नहीं होता, अपने कर्मों के आधार पे होता है। बिल्कुल। अब अच्छा देखिए, उसी का बाकी जितने भी धर्म है इसी का सहारा ले रहे हैं। जान रहे हैं, आज मुस्लिम वर्ग दलितों को पकड़ करके ये कर रहा है कि तुम्हारा तो सम्मान ही नहीं है, तुम इस धर्म को छोड़ दो, तुम्हारा इसमें सम्मान ही नहीं है। अरे मैं कह रहा हूँ कि अगर ब्राह्मण होकर के दारू पी रहा तो ब्राह्मण नहीं है, वो मांस खा रहा है। तो चूंकि हमारे यहाँ ये भी व्यवस्था है कि क्या तुलसीदास ब्राह्मण थे, कई ऐसे महानुभाव है, ये संत रविदास का ब्राह्मण थे, इनको सम्मान नहीं मिलता है, कबीरदास ब्राह्मण थे। अब ये कोई बताने वाला है ये नहीं है। मुस्लिम कम्युनिटी, कई धर्म वाले, हम किसी का विशेष नाम नहीं लेंगे, कई धर्म वाले दलितों को पाकर कह रहे यार तुम्हारा सम्मान नहीं है, ऐसी जगह आओ। जब हमारे यहाँ देखो मस्जिद में नमाज पढ़ा जाता है, सब बराबर खड़े हो जाते हैं, चाहे रंग हो चाहे राजा हो। कहीं हमारे यहाँ नहीं है। पूजा पाठ हम नहीं पूजा कर रहे थे, हमको पंडित जी कहा हम कोई कह करके हमारा पैर छू रहा है। भारत भूमि में पैदा होने वाला हर इंसान हिंदू ही है। जानते हैं क्यों? ये हिंद महासागर, आप जान रहे हैं ना, हिंद महासागर के यहाँ जो आज के प्राचीन 2000 साल पहले जो यहाँ पे लोग आए थे, पहले तो यहाँ हिंदू ही की संख्या रहती थी, क्योंकि हिंदू गांव का नाम है, हिंदू किसी आदमी का नाम नहीं है। भारत हिंद सागर के इधर होने के नाते लोग हिंद हिंद कहते कहते यहाँ से लोग आते थे व्यापार करने। प्राचीन काल की बात मैं आपको बता रहा हूँ, आप सही है दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ। जब यहाँ आते थे तो लोग कहते थे कहाँ से आए हो, वहां जाकर के तो कहते थे हिंदू। तो हिंदू का मतलब कि मूर्ति पूजन करने वाले के हिंदू कहते हैं उन लोग के नजर में। और आज यहाँ हो गया, यहाँ का रहने वाला हर आदमी, हिंदपुरी का रहने वाला हिंदू ही है। नाम उसका अफजल हो, चाहे अहमद हो, चाहे आनंद हो, चाहे विजय हो, चाहे अजय हो। तो ये हम आप लोगों से पूछ रहे कितना सहमत है आप? बिल्कुल सही है, सहमत हूँ। यहाँ पे हिंद में रहने वाला हर एक मुस्लिम, हर एक सिख हिंदू है। हिंदू के अंदर है, अगर वो नहीं मानता तो उसको जबरदस्ती। आप गोरखपुरी अपने आप को समझते हैं? बिल्कुल समझते हैं।
गोरखपुरी समझते हैं ना, भारतीय समझते हैं ना, समझते उसी हैं। तरह से हिंदपुरी दुनिया के स्तर पे, हिंदपुरी एक गांव का नाम है, एक देश का नाम है, यानी वहाँ जो रहता है सारा हिंदू ही है। जितने बाबा गलत भी किए हैं, सुनिए, वो उनका पर्सनल चीज था, उसकी जांच करनी चाहिए। हम तो आसाराम खुद गलत भले रहे हों, लेकिन बताते तो अच्छी चीज थे लोगों को। आसाराम कहते थे क्या जाके मर्डर कर दो, लेकिन गाली उखा रहे हैं। फूल भी फेंकना वही दिखाए थे। हाँ, तो फूल फेंकना वो दिखाए थे, वो गलत करते थे, जो गलत लेकिन नहीं करते, जो चीज बताते थे, कई लोगों को उद्धार भी तो कराते थे वो, लेकिन जो गड़बड़ की आपने कहा हमारी माता जी राजन जी महाराज को भगवान मानने लगी, तो क्या जो आशाराम बापू थे उनकी आरती होती थी? वही चीज नहीं होना चाहिए। सही मैं वही चीज कर रहा हूँ कि बागेश्वर धाम जो बाबा हैं शास्त्री जी महाराज, उनका समर्थन होना चाहिए, लेकिन जांच भी होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो ना हो कि हमारे धर्म के आड़ में वो कुछ गलत कर रहे हो, पता चले बाद में हमारा धर्म फिर एक बार बदनाम हो। आस्था के ऊपर डिपेंड करता है, हर कोई अपनी आस्था पे डिपेंड करता है, जिस पे जितना भरोसा है वो वहाँ जाता है। अच्छा, हाँ, वो वहाँ जाता है, वहाँ पर जाता है, इसमें कोई गलत नहीं है, इसमें कोई गलत कोई अंधभक्ति नहीं है, उनकी आस्था यही है कि आप बहुत ज्यादा बड़बोलापन मत दिखाइए, मतलब कुछ ऐसी बातें ना बोलिए कि जिससे लोगों को लगे कि मजाक है, ये व्यक्ति मजाक है। उसमें ये दिखा देते हैं लोग कि पागल का मतलब कि जो सनातन धर्म को मान रहा है वो पागल है, पागल सारे जुड़ गए, मैं चुतिया बना रहा हूँ, बनने आ गए। ऐसा नहीं है, वो तो दुलार में कहते हैं कि भगवान के और हनुमान जी के जो भक्त हैं वो तो पागल ही दुनिया के नजर में होंगे, तो आओ पगलों आ जाओ, मैं भी पागल तुम भी पागल, ये कहते हैं वो। इसको आप ये एक सभा का 1 करोड़ रुपया वो ले रहे हैं। हाँ, फाइनेंशियली देखा जाए तो बहुत पैसा है उनके पास इस वक्त, और एक समय था जब पैसा नहीं था उनके पास। सिद्धियां आई और सिद्धियों से लोग कह रहे हैं कि माइंड रीडिंग एक कोर्स है, एक सिद्धि है जो आप लर्निंग के हिसाब से सीखा जा सकता है। तो अगर वो माइंड रीडिंग की सिद्धि को उन्होंने किया है और ईश्वर का नाम जुड़ा हुआ है, भगवान का नाम जुड़ा हुआ है, तो जैसे आप कह रहे हैं कि लोग ईश्वर मानने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं ये समाज के लिए गलत भी हो सकता है। नहीं, हमारी बात आप एक नॉर्मल हम ही से जुड़ा हुआ हाथ पैर नाक वाला इंसान, जो आज आपको ईश्वर एक राज सिंहासन पे बैठ के और वो बता रहा है कि आपके पास्ट में ये हुआ था और आपके फ्यूचर में ये होगा और उसका उपाय ये है। हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी बहुत बड़ी गाड़ी है और कोई ड्राइवर उसका चला रहा है, उसका सम्मान तो होना चाहिए ना, वो सम्मान होना चाहिए खाली, तो सम्मान तो उनका होना चाहिए। हम आपको वही बात कह रहे हैं कि उन्हीं को भगवान न मान लीजिए, लेकिन सम्मान उनका जरूर करिए। जो भगवान का सेवक है, जो डायरेक्ट भगवान का दास है, उसका सम्मान तो आपको करना ही चाहिए। अब तो हमारे यहाँ ये भी बताया है कि विष्णु जी ही हैं, एक हमारे यहाँ भी एक ही भगवान है, विष्णु जी हैं, लेकिन अवतार लेकर के उनके द्वारा अगर भगवान रामचंद्र जी आए, कृष्ण जी आए, तो सम्मान हम लोग देते हैं ना, उनको भगवान मानते हैं ना, उसी तरह से सम्मान इनको तो देना ही पड़ेगा ना। ये तो हमारे नेचर में होना चाहिए, ब्लड में होना चाहिए। जो हमारा धर्म बताता है वो उसी पे चल रहे हैं और उस पे चलना ही चाहिए, हर एक व्यक्ति को चलना चाहिए। अभी उनको चुनौती मिली, चुनौती एक्सेप्ट करना चाहिए उनको। हाँ बिल्कुल, मैं फिर बाय प्रूफ, हाँ करना चाहिए, उनको चुनौती एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर कुछ है तो डरने की, अगर आप सही है तो कोई दिक्कत नहीं।